एक बड़ा अच्छा शेर था कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ये ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए थोड़ी गलत फहमियां भी तो जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि गिल को अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। शुभमन गिल ये खुद मान रहे हैं कि T20 क्रिकेट में उन पर जो सवाल उठाए जा रहे थे वो सवाल बेईमानी नहीं थे, वो सवाल जायज़ थे, और अपनी करंट परफॉर्मेंस से उन्होंने खुद को भी डिसअपॉइंट किया है। हालांकि यही बातें जब हम अपने पिछले वीडियोस में कह रहे थे तब शुभमन गिल के कई सारे फैंस खफा हो रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग एंटी गिल हो गए हैं, आप लोग गिल को पसंद नहीं करते। हमने तब भी कहा था कि गलत आप कह रहे हैं। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे टैलेंटेड प्लेयर में से एक है। शुभमन गिल टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में शुभमन गिल बेस्ट नहीं है। ऐसे लड़के हैं जो उनके बराबर या उनसे बेहतर हैं, और शुभमन को प्रूव करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि शुभमन गिल को जब वाइस कैप्टन बनाया गया और उन्हें टीम इंडिया का ऑफिशियल प्रिंस घोषित किया गया, तो शुभमन गिल को इस बात का एहसास है दैट ही इज नॉट द बेस्ट इन T20, एंड दैट्स विजिबल ऑल्सो, बिकॉज इफ ही वॉज द बेस्ट शायद वो इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड में शामिल होते, लेकिन वो नहीं शामिल किए गए थे। बैकअप खिलाड़ी के तौर पर वो अमेरिका गए थे और बीच में उनको रिलीज भी कर दिया था, और उसी के बाद सवाल थे। हालांकि बाद में जिम्बाब्वे टूर पर कैप्टनसी दी गई, वहां पर 4-1 से इंडिया ने सीरीज जीती। लेकिन अब गिल इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, आई वॉज नॉट द बेस्ट, और अब मैं चाहता हूं कि मैं बेस्ट बनूं, मैं बेहतर बनूं। वो कहते हैं कि T20 फॉर्मेट में मेरे ऊपर सवाल उठे हैं और उन सवालों को लेकर मैं बेहतर प्रूफ कर जाता हूं। गिल की माने तो T20 वर्ल्ड कप 2024 तक अपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन संतुष्ट नहीं थे। अब जब श्रीलंका दौरे पर T20 और वनडे के लिए वाइस कैप्टन बने हैं, तब वो चाहते हैं कि मैं बेहतर हो जाऊंगा। हालांकि खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी जाएगी, और ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में शुभमन गिल इंडिया के कैप्टन के तौर पर तैयार हो सके। यह खबर हमने आपको पहले भी दे दी थी जब हमने वो स्टोरी की थी कि प्रिंस गिल बनेंगे इंडिया के अगले किंग। ऑफिशियल प्रिंस इन्हें घोषित कर दिया गया, क्योंकि ऑफिशियली अगर आपको 2 फॉर्मेट में वाइस कैप्टनसी दी गई है हार्दिक और KL राहुल के ऊपर, सो जाहिर सी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित के बाद इनको मौका मिलेगा। और रोहित अभी 1.5 साल तो है ही टेस्ट क्रिकेट में, कहीं गए नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर वो जीत जाते हैं तो शायद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दें कि वनडे पे सिर्फ फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल तो नहीं तैयार है, उसमें सूर्या रहेंगे, लेकिन ODI वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अगले वाले पे उनकी नजर रहेगी। 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा T20 इंटरनेशनल संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इंडियन टीम को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तलाश है। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका नहीं दिया गया। T20 सीरीज के आगाज से एक दिन पहले गिल ने कहा कि पर्सनल लेवल पर T20 इंटरनेशनल में 2024 T20 वर्ल्ड कप तक मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश नहीं। मेरे हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेशन के हिसाब वाला प्रदर्शन नहीं किया, बट अच्छी बात यह कि हमें 30-40 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम टीम के तौर पर बेहतर खेलेंगे, खिलाड़ी के तौर पर मुझ में सुधार आएगा। लास्ट सीरीज में शुभमन ने 5 मैच में 170 बनाए थे, 142 के एवरेज से। स्ट्राइक रेट हालांकि क्वेश्चनेबल था, लेकिन IPL में एक सीजन उन्होंने जलवा जलाल किया था 2023 वाला। उनके कॉम्पिटिटर हालांकि बहुत अच्छा कर रहे थे, ऋतुराज और अभिषेक, इस वजह से भी शुभमन की कमियां T20 में दिखाई पड़ रही थी। बट नाउ सिंस ही इज ऑफिशियली वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हम उन्हें सिर्फ बेस्ट विशेस दे सकते हैं कि आप अच्छा खेलें, और जो भरोसा आप पर जताया गया उस पर आप वर्थ उतरें। एंड शानदार बात है कि आपको पता है कि कहाँ पर आपकी कमी है और आप किसी गलतफहमी में नहीं जी रहे। सो वेल डन शुभमन गिल इस एक्सेप्ट करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया एंड शुभमन गिल।